नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका टैक्स का पैसा कहां जाता है? सड़कें, स्कूल, अस्पताल या फिर कोर्ट में सरकार के मुकदमे लड़ने में? चौंकाने वाले सच्चाई यह है कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 400 करोड़ रुपए सिर्फ अदालती लड़ाइयों पर खर्च कर दिए। और ऐसा नहीं कि इसे लेकर खर्च कम हो रहा है, बल्कि साल दर साल यह खर्च बढ़ता ही जा रहा है। 2023-24 में सरकार ने 66 करोड़ रुपए कानूनी लड़ाइयों में झोंक दिए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार खुद को बेवजह कानूनी पचड़ों में उलझा रही है? क्या यह जनता के पैसों का सरासर दुरुपयोग नहीं है? कई सवाल हैं जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। क्योंकि सरकार द्वारा मुकदमों पर खर्च किए जा रहे पैसों को देखें तो यह एकदम क्लियर है कि सरकार की प्रायोरिटी में कुछ तो गड़बड़ है। 400 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने में हजारों गरीब बच्चों को शिक्षित किया जा सकता था। सैकड़ों अस्पतालों में मरीजों की बेहतरी के लिए दवाई या किसी अन्य तरीके से हेल्प की जा सकती थी उनकी। गाँव में पेयजल की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है, तो वहाँ भी साफ पेयजल की व्यवस्था की जा सकती थी अगर इतने पैसे इस पर लगाए जाए तो। लेकिन यह पैसा सरकारी मुकदमों में झोंक दिया गया। यह खर्च सालाना औसतन 40 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था या विकास पर इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिखता। तो क्या सरकार के लिए मुकदमे लड़ना जनता की मूलभूत ज़रूरतों से ज़्यादा जरूरी हो गया है? देखा जाए तो सरकार की इस कानूनी उलझन की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। सरकारी दफ्तरों में बाबुओं की पब्लिक डीलिंग से हम हर दिन दो चार होते हैं। नौकरी मिल गई तो जवाबदेही तेल लेने चली जाती है, जबकि उन्हें ये पता है जिस पब्लिक की सेवा के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, जिस पब्लिक के पैसे से उन्हें तनख्वाह मिलती है, वे उसे ही आंखें दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी लापरवाही और बेहतर कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण हजारों विवाद अदालतों में पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि सरकार खुद 7 लाख से अधिक अदालती मामलों में एक पक्ष बन चुकी है। इनमें से कई मुकदमे सरकारी नीतियों की खामियों, भ्रष्टाचार, सरकारी ठेकों में विवाद और भूमि अधिग्रहण से जुड़े होते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई बार सरकारी विभाग खुद आपस में ही कानूनी लड़ाइयाँ लड़ते दिखते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी नीतियों में इतनी कमियां हैं कि आम लोग लगातार अदालतों का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं, या फिर सरकारी वकीलों की क्षमता इतनी कमज़ोर है कि वे सरकार का बचाव करने में असफल साबित हो रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि एडीआर जैसी प्रक्रियाओं को अपनाकर इस भारी भरकम खर्च को बचा सकती है, लेकिन ऐसा करने की कोई गंभीर कोशिश अब तक नहीं हुई। ये तो साफ मालूम पड़ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार पारदर्शिता की बात तो करती है, लेकिन इस भारी भरकम कानूनी खर्च का कोई ठोस लेखा जोखा जनता के सामने नहीं रखती। सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय होता तो शायद इतने मुकदमे अदालतों तक पहुंचते ही नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार की नीतियां खुद ही कानूनी उलझनों को जन्म दे रही हैं, जिससे वाद विवाद बढ़ते जा रहे हैं। सरकार द्वारा 2010 में राष्ट्रीय वाद नीति यानी कि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी प्रस्तावित की गई थी और बार बार इसे लागू करने की बात भी कही गई। लेकिन आज भी सरकारी विभाग देश में सबसे ज़्यादा मुकदमे लड़ रहे हैं। क्या यह महज दिखावे की कोशिश है, या फिर सरकार सच में कानूनी सुधार करना चाहती है? अगर हम अदालती मामलों, देश में फैले भ्रष्टाचार और महंगाई के एंगल से भी देखें तो आंकड़े डराने वाले हैं। देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या लगभग 5 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इनमें से लगभग 85% मामले जिला न्यायालयों में लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 62 लाख से अधिक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इसे अछूता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यह संख्या 83,000 के करीब पहुंच गई है। इन लंबित मामलों में से लगभग 50% मामलों में सरकार स्वयं वादी है। इसके पहले भी मैंने ये चीज़ कहा भी, सरकार की यह मुकदमेबाजी न्यायालयों पर और अधिक प्रेशर बढ़ाती है, जिससे न्याय मिलने में लोगों को देरी होती है। दूसरी तरफ देश की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से भी त्रस्त है।
जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर 4.31% पर आ गई, जो 5 महीने का निचला स्तर है। देश में हालात ये है कि जो सामान ज़्यादा बिक रहा है या फिर जिस कंपनी के प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, अगले मार्केट विजिट में उसका दाम हमें बढ़ा हुआ मिलता है। समझ में नहीं आता कि मार्केट या कंपनियों पर सरकार का कोई कंट्रोल है भी या नहीं। भ्रष्टाचार की समस्या वैसे ही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 3 पायदान गिरकर 96वें स्थान पर आ गई है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन है। यह गिरावट संकेत देती है कि देश में भ्रष्टाचार की समस्या गंभीर होती जा रही है, जो विकास और सुशासन के लिए बाधक है। ये मामला केवल सरकारी खर्च का नहीं है, बल्कि जवाबदेही का भी है। आखिर सरकार को जनता को यह जवाब देना चाहिए कि इतने मुकदमे क्यों बढ़ रहे हैं। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है या फिर इसमें कोई गहरी रणनीतिक खामी है? क्या सरकार को मुकदमेबाजी की जगह प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर सरकार की प्राथमिकताएं सही होती तो इन 400 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल देश की तरक्की में होता, न कि अदालतों में सरकारी पक्ष रखने में। सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार जनता की भलाई के लिए फैसले कब लेगी, या फिर जनता के पैसों से केस लड़ना ही सरकार का नया शौक बन चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी नीति सुधारने को तैयार है? मोदी सरकार बार बार डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, विकास की बात करती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सरकार खुद कानूनी लड़ाइयों में उलझी हुई है। जब 400 करोड़ रुपए अदालतों में मुकदमे लड़ने पर खर्च हो रहे हों, तो यह सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या सरकार अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से तय कर रही है। जनता के पैसे को विकास में लगाना चाहिए या फिर कोर्ट रूम की लड़ाइयों में झोंक देना चाहिए। यह एक गंभीर मुद्दा है और मोदी सरकार को इसका जवाब देना ही होगा। तो इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि सरकार अपनी कानूनी रणनीति को बदले और गैर जरूरी मुकदमों को तुरंत बंद करे। मध्यस्थता यानी कि एडीआर और बातचीत के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को अदालत के बाहर निपटाने की नीति अपनाई जाए। सरकारी विभागों के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए, ताकि बार बार अदालती मामलों की ज़रूरत ही न पड़े। इसके अलावा राष्ट्रीयवाद नीति को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविकता में लागू किया जाए और उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है अब तक, इसे जनता के सामने रखा जाए। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।